जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो वृषभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का शिव प्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यह एक चीज आपको रातों रात करोड़पति बना सकती है। आपकी हर एक तकलीफ, हर एक दुख और दर्द को मिटा सकती है। यहाँ तक कि इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना इच्छा को भी आपके सामने कुछ ही दिनों में पूरी कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर इतनी अधिक शक्तियां हैं और उसके विषय में आपको कुछ भी नहीं पता है, या फिर अब तक आपको किसी ने उसके विषय में बताया क्यों नहीं है। तो इसका जवाब यह है बंधुओं कि लोग अक्सर सुनी सुनाई बातों को ही यहाँ से वहाँ करते रहते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच में अध्ययनों के आधार पर और अनुभवों के आधार पर बोलते हैं। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो पुराणों में, शास्त्रों में डुबकी लगाते हैं और गहराई में जाकर ज्ञान के कीमती खजाने को ढूंढ कर लाते हैं, फिर उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में आजमाते हैं, फिर उसके जो नतीजे और परिणाम होते हैं उनके बारे में लोगों को बताते हैं। इसके लिए बहुत ही धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। सरल बात यह है कि किसी से कोई बात सुन लो और उसी बात को किसी अन्य व्यक्ति को बता दो। लोग अक्सर यही करते हैं। अब समस्या यहाँ पर यह है कि जो सचमुच में गहरा वास्तविक ज्ञान है उसे यूं ही चलन में लोग बताते नहीं है। वे छुपाने की चीजें होती हैं, गुप्त होती हैं। इसलिए जो महत्वपूर्ण ज्ञान होता है वह कभी भी सामान्य तौर पर देखने को मिलता ही नहीं है। उसके विषय में लोग चर्चा करते पाए नहीं जाते हैं। छोटी मोटी बातें, मामूली सा ज्ञान यानी मामूली से उपाय और क्रियाएं ही यहाँ वहाँ लोग कहते सुनते पाए जाते हैं, जिनका कोई खास प्रभाव भी नहीं होता है। तो माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से हमें इतना सामर्थ्य तो प्राप्त हो ही गया है कि हम आपको अपनी गहरी साधनाओं के अनुभवों से और वैदिक ग्रंथों के अध्ययनों से आपको यह बता सकते हैं कि कौन सा उपाय अत्यंत शक्तिशाली है, कौन सी चीज है जिसका वैदिक विधान भी देखने को मिलता है और जिसका आध्यात्मिक प्रयोग भी किया जा सकता है। फिर उन चीजों को हम कई लोगों को बताते भी हैं, और जब उन चीजों की प्रामाणिकता साबित हो जाती है, यानी कि वह उपाय 100% कार्य करता हुआ पाया जाता है, तभी हम उस उपाय को अपने ज्योतिष कार्यक्रमों में आप लोगों को बताते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको इस एक चीज के बारे में नहीं पता है, क्योंकि किसी पहुंचे हुए साधक ने, किसी वैदिक अध्ययनार्थी ने कभी आपका मार्गदर्शन नहीं किया है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। इस एक चीज के अंदर कमाल की ऊर्जा है। कई दैविक शक्तियों से इस एक चीज का सीधा नाता है और एक नहीं कई तरह के कार्यों में इस एक चीज का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको इस एक चीज के मूल रूप से 3 बड़े प्रयोग बताएंगे जो आपको चारों तरफ से वह सब कुछ ला कर देंगे जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। जी हाँ बंधुओं, वैसे तो इस एक चीज के कई प्रयोग होते हैं, परंतु सभी के बारे में चर्चा की तो यह कार्यक्रम बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो आज हम केवल 3 चीजों के, यानी इस एक चीज के 3 प्रयोगों के विषय में चर्चा करेंगे। सही तरीके से वैदिक पद्धति के अनुसार इस एक चीज को इन 3 कार्यों के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है आपको यह समझाएंगे। फिर जो इसके अन्य प्रयोग हैं वे किसी अन्य कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपकी राशि और कुंडली में इस भक्त ग्रहों की जो स्थिति है उसके अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको आने वाले 5 से 7 दिनों में भूल कर भी नहीं करना है। इन कार्यों के बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। यदि आपने इन कार्यों को कर लिया तो आप अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को तो आकर्षित कर ही लेंगे, साथ ही साथ अपनी धन लक्ष्मी और अपने मानसिक चैन और सुकून को भी गवा बैठेंगे। तो ऐसे में आपको इन 3 कार्यों के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। यदि आज आपने नहीं जाना तो हम जानते हैं कि आपके स्वभाव के अनुसार आप इन 3 कार्यों को कर जरूर देंगे। तो ऐसे में आप सावधान रहें और भूल कर भी इन 3 कार्यों को ना करें। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो ज्योतिषीय कार्यक्रम है यह अद्भुत ज्ञान का खजाना है, समय के अनुकूल है, ग्रह स्थितियों के अनुकूल है।
और आपके जीवन और आपके आने वाले समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और हमने इस कार्यक्रम को बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत की है। तो आपसे बस हम यही चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आप हमारी बात को समझ चुके हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, बिना अधिक समय गवाए माता रानी को याद करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। साथ ही साथ बंधुओं, यदि आप अपने जीवन की परेशानियों से सचमुच में मुक्ति पाना चाहते हैं, कुछ विशेष ग्रह दोष और अनिष्ट ग्रह योगों से आप पीड़ित चल रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। कार्यक्रम में हमने आपको नंबर दे रखा है, उस पर आप अभी कॉल करें और एक मामूली दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम विश्लेषण करा लें। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। यह बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एक चीज की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। किन्हीं चीजों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं और कुछ चीजों में सकारात्मक ऊर्जा होती है। चीजों की बात क्या करें, इंसानों की अपनी ऊर्जा होती है, स्थानों की अपनी अलग ऊर्जा होती है, और यहाँ तक कि हम जो कपड़े लत्ते पहनते हैं, जो गाड़ी प्रयोग करते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, हर एक चीज की अपनी एक खास प्रकार की ऊर्जा होती है। इसीलिए आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि किसी विशेष स्थान पर जाकर आपको बहुत अच्छा लगने लगता है और किसी विशेष स्थान पर जाकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार चीजों के साथ होता है। किसी विशेष प्रकार के कपड़े पहनते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और किसी अन्य प्रकार के वस्त्र पहनते ही आपको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता, आप तुरंत उन कपड़ों को उतार देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों की अपनी खास ऊर्जाएं होती हैं और वे ऊर्जाएं आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, यहाँ तक कि आपके सोच विचार और आपके काम करने के तरीके को भी प्रभावित करती हैं। और यह बात कोई नई नहीं है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे। इसीलिए उन्होंने हर एक अलग समय पर, समय काल पर विशेष वस्त्रों का प्रावधान रखा था और चीजों का भी प्रावधान था कि हर एक चीज में किस प्रकार की ऊर्जा है और उसे कैसे प्रयोग करना चाहिए। रत्नों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, रुद्राक्ष में कैसी ऊर्जा है, और अन्य बीज, फल, फूल और यहाँ तक कि धातुओं में भी किस प्रकार की ऊर्जाएं हैं और वे किस प्रकार किसी को लाभ या हानि पहुंचा सकती हैं। इनके प्रयोग के विषय में हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में भर भर कर लिखा गया है और ये सारे अध्ययन हमारे प्राचीन काल के महान ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के आधार पर और प्राप्त ज्ञान के आधार पर लिखा हुआ है। तो इन्हीं में से एक चीज है हल्दी। आपने हल्दी के बारे में कुछ बातें तो अवश्य सुनी है, लेकिन आज हम आपको हल्दी के ऐसे अद्भुत आश्चर्यजनक रहस्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप सचमुच में अपनी दांतों तले उंगली दबा बैठेंगे। जरा विचार करके देखिए, हल्दी का प्रयोग आपने कहां कहां देखा है। साधारण तौर पर तो आपने अपने घर के जो भोजन सामग्री होती है उसमें हल्दी को प्रयोग होते देखा है। इसी के साथ साथ बंधुओं, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसे चोट वगैरह लग जाती है, तब भी आपने कई लोगों को हल्दी मिला दूध पीते हुए देखा होगा। ये तो सब साधारण से प्रयोग हैं, परंतु हल्दी को आपने विशेष तौर पर पूजा पाठ में प्रयोग होते हुए तो देखा ही है। जब माथे पर टीका किया जाता है, तिलक लगाया जाता है, तब हल्दी और चावल मिलाए जाते हैं और लगाया जाता है। चावल को जब तक हल्दी से नहीं मिलाया जाता तब तक उन्हें चावल ही कहा जाता है, परंतु जैसे ही उनमें हल्दी मिलती है वे अक्षत का रूप ले लेते हैं और दिव्य हो जाते हैं। देखा जाए तो विवाह संस्कार जो कि जीवन भर के लिए होता है और इस संस्कार से महत्वपूर्ण तो कोई संस्कार ही नहीं होता जो जीवन को एक नया आकार देता है, पूर्ण रूप से बदल देता है। इस संस्कार में भी आपने हल्दी की पूरी एक रस्म होते हुए देखी होगी, जिसमें कि होने वाले वर और वधू को हल्दी से स्नान कराया जाता है, पूरे शरीर पर हल्दी मली जाती है। अब इसके पीछे के कारण क्या हैं, जरा इन्हें समझिए। विज्ञान की नजर में देखा जाए तो इसके पीछे कारण यही है कि हल्दी असल में दुनिया की सबसे अच्छी
एंटीबैक्टीरियल औषधि है, यानी कि जहाँ हल्दी होती है वहाँ किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु पनप नहीं पाते हैं। परंतु विज्ञान यहीं पर रुक जाता है और हमारा अध्यात्म इससे कहीं बढ़ चढ़कर कहता है। हल्दी के अंदर कई दिव्य गुण होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा गुण हल्दी का यह होता है कि यह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को अपने ओर आकर्षित कर लेती है और फिर उसी ऊर्जा को उत्सर्जित करती रहती है। अब हम आपको बताते हैं हल्दी के वे तगड़े प्रयोग जो आपको अपने जीवन में निश्चित ही करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, हल्दी का कई देवी देवताओं से सीधा नाता है। सबसे पहले हल्दी देवगुरु बृहस्पति का सूचक है और देवगुरु बृहस्पति स्वयं नारायण के ही रूप माने जाते हैं और ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पारिवारिक शांति, संतान सुख, यहाँ तक कि घर में धन लक्ष्मी होगी कि नहीं होगी यह देवगुरु बृहस्पति ही निर्धारित करते हैं। दूसरा, हल्दी स्वयं माता लक्ष्मी का भी प्रतीक मानी जाती है। इसी के साथ साथ हल्दी को कई प्रकार की अन्य दिव्य शक्तियों से भी जोड़कर देखा जाता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है, माँ बगलामुखी से जोड़ा जाता है। अब माँ बगलामुखी की बात की जाए तो इनके तो मंत्र जाप में ही हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको हल्दी के आपके लिए किए जाने वाले सबसे बड़े प्रयोग बताते हैं। सबसे पहले आपको यह करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाएं। स्वास्तिक ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का सूचक होता है और 10 दिशाओं को दर्शाता है और हल्दी इस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने का यानी चुंबक का कार्य करती है। इसीलिए आपने गांव देहात में या फिर जहां हमारी परंपराएं, वैदिक परंपराएं अभी जीवित हैं, ऐसे घरों के मुख्य दरवाजों पर हल्दी से बने हुए स्वास्तिक अवश्य देखे होंगे। जी हाँ बंधुओं, आजकल तो लोग फैशन के मारे हैं तो प्लास्टिक के स्वास्तिक लगा लेते हैं, आर्टिफिशियल स्वास्तिक बना लेते हैं, लेकिन वे बिल्कुल ही खराब हैं, नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। प्लास्टिक राहु का सूचक होती है और गुरु और राहु का मेल जब होता है तो चांडाल योग बनता है। इसलिए स्वास्तिक कभी भी प्लास्टिक का या किसी अन्य रबड़ जैसी वस्तुओं का नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर यह आपका पूर्ण विनाश भी कर सकता है। तो स्वास्तिक आप हल्दी से बनाइए। उसके बाद पंचशूलक अपने घर के दरवाजे पर यानी कि दाएं और बाएं तरफ अवश्य बनवा लें, यह भी बेहद आवश्यक है। अब यह तो हो गए बाहरी प्रयोग। अब आंतरिक प्रयोग, आपको अपने घर में माँ बगलामुखी की एक तस्वीर अवश्य लाकर रखनी है और बाजार से एक हल्दी की माला अवश्य लेकर आनी है। यदि आप अपने पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और माँ बगलामुखी की ऊर्जा का प्रवाह चाहते हैं तो घर में जितने भी बड़े सदस्य हैं यानी कि जो युवा सदस्य हैं, बालक नहीं हैं, उनके हिसाब से मालाएं बाजार से लेकर आएं और इन हल्दी की माला को पहले आप कम से कम 48 घंटों के लिए सरसों के तेल में पूरी तरह से डुबाकर रख दें, वरना ये माला अपने आप में ही खराब हो जाती हैं, नाजुक होती हैं। तो इन्हें 48 घंटों के लिए सरसों के तेल में डुबाकर रख दें पूरी तरह से। अब यह 48 घंटों तक सरसों के तेल में डुबाने की जो क्रिया है, यह आप इस हिसाब से करें कि जब आप इन्हें 48 घंटों के बाद तेल में से बाहर निकालेंगे और इन्हें शुद्ध साफ कपड़े से पोंछेंगे, शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, वह दिन शनिवार का होना चाहिए, क्योंकि यह माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा का दिन है। अब जब आपने शनिवार के दिन शाम के समय ये सारी मालाएं तेल से बाहर निकालकर अच्छी तरह से पोंछकर साफ स्वच्छ करके थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इन्हें शुद्ध कर लिया है, तो अब आपको इनके साथ एक क्रिया करनी है। इससे होगा यह कि यह आपका सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच बन जाएगा। याद रखना कि माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या हैं और स्तंभन की देवी हैं, यानी कि चाहे दुनिया की कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, यदि आपको माँ बगलामुखी की सुरक्षा प्राप्त हो जाती है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको रात्रि को 9 से 11 बजे के बीच में माँ बगलामुखी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए और इन मालाओं में माता की कृपा भरने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा। तो अब यह अनुष्ठान क्या है, इसे जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का आसन, पीले रंग का प्रसाद और खुद को पहनने के लिए पीले रंग के वस्त्र चाहिए। अब आपको रात्रि के समय बैठना है अपना आसन लगाकर और गाय के घी का दीपक जलाना है, जल से शुद्धिकरण कर लेना है स्थान का
उसके बाद आपको माता को एक चौकी लगाकर विराजमान करना है। चौकी पर आप पीले रंग का कोरा कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर माता रानी की तस्वीर रखेंगे। फिर आप माता रानी को थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और उसके बाद एक नई चुनरी पीले रंग की बाजार से जो लेकर आए थे आप, उस चुनरी को आप माता रानी को उड़ाएंगे और उसके बाद आप प्रसाद, फूल, दीप, धूप आदि माता रानी को समर्पित करेंगे। फिर आप इन सब मालाओं को एक प्लेट में रखेंगे। पीतल की प्लेट होनी चाहिए, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा पड़ा हो। उस कपड़े के ऊपर आप इन सारी मालाओं को रखेंगे और इन्हें माता रानी के सामने समर्पित करेंगे। फिर आप किसी एक माला को उठाएंगे और उसी माला से आप इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे। जी हाँ बंधुओं, मंत्र जागृत है और हम आपको दे रहे हैं, इसलिए यह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपको प्राप्त हो रहा है, तो यह पूर्ण रूप से सिद्ध मंत्र है। आप जब एक बार ही यानी एक माला ही इस मंत्र का जाप करेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस मंत्र के लिए हमने मेहनत कर ली है। आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, यानी यह जागृत मंत्र हुआ। तो आप इस मंत्र को ध्यान से देखें। यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस मंत्र को आप नोट कर लें, याद कर लें। इस मंत्र की आपको एक माला जाप करनी है। जब आपका एक माला जाप हो जाए तो आपको उस माला को वापस उन्हीं मालाओं के साथ मिलाकर रख देनी है। माता रानी से हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हे माते, हम आपकी शरण में हैं, हमें आपकी रक्षा आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो आप कृपा करें और अपना रक्षा कवच इन मालाओं में भर दें, ताकि हमारे आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो जाए और हम दुनिया भर की नकारात्मक ऊर्जाओं से बच जाएं। जी हाँ बंधु, इस प्रकार निवेदन करें। कुछ समय वहां पर बैठकर आंख मूंद कर माता रानी से मानसिक संवाद करने की कोशिश करें। जी हाँ बंधु, अपने मन के भाव माता रानी को बताएं और इस प्रकार मन में कल्पना करें कि माता रानी आपके सामने ही विराजमान हैं और आपको सुन रही हैं। बड़ा भाव चाहिए इस प्रकार की परिकल्पनाओं को करने के लिए। आपको इस भाव को अपने अंदर जगाना शुरू करना होगा। यदि पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है कि मन भटकेगा और आपका मन इस कार्य में न लगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपका मन इस तरह के कार्यों में लगेगा और आपको माता रानी का आभास होना शुरू हो जाएगा। अब आप दीपक में इतना घी भर देंगे कि कम से कम 1-2 घंटे वह दीपक लगातार जलता रहे। उसके बाद आप उस माला को, सामग्री को, सब कुछ ज्यों का त्यों वहीं रखा छोड़ देंगे और वहां से उठ जाएंगे, नींद लेंगे और इस उपाय के विषय में किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। जी हाँ बंधुओं, सुबह सूर्योदय से पहले जागेंगे। स्नान आदि करने के बाद आप अपने पूजा घर में जाएंगे और इन मालाओं को बड़े ही भाव के साथ माता रानी से निवेदन करते हुए उठा लेंगे। याद रखना कि इन मालाओं को उठाने से पहले आपको माता रानी के सामने फिर से गाय के घी का वही दीपक जलाना है। उसे धोकर उसकी बाती को हटा देना है और पुनः नया दीपक वहां जलाना है। उस प्रसाद सामग्री वगैरह को सबको वहां से हटा देना है। अब आप वहां से मालाएं उठाएंगे माता रानी से निवेदन करते हुए और बाद में सूर्योदय होने के बाद इन मालाओं को घर के हर एक सदस्य को पहनने के लिए दे देंगे। याद रखना कि इन मालाओं को वस्त्र के नीचे पहनना है, छिपा कर रखना है, किसी पर इनकी नजर पड़नी नहीं चाहिए। बस इस प्रयोग को आप कर लीजिए, माता बगलामुखी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं अगले 5 से 7 दिनों में। पहली चीज, आपको किसी को भी कर्जा नहीं देना है। आने वाले 5 से 7 दिनों में कोई आपसे रुपए उधार मांगेगा, आपको नहीं देना है। दूसरी चीज कि आने वाले 5 से 7 दिनों में कोई आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आएगा। महिला होगी वह, उस महिला को आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने देना है। जी हाँ बंधुओं, आपकी दिव्य शक्तियां परीक्षा लेना चाहती हैं, इसलिए इस बात को याद रखना है। अगले 5 से 7 दिनों में 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। कोई एक महिला भिखारी आपके दरवाजे पर आएगी, भिक्षा मांगेगी, उसे आपको प्रसन्न करके भेजना है बंधुओं। और सबसे बड़ी बात बंधुओं कि अगले 5 से 7 दिनों में आपको किसी अन्य व्यक्ति का, चाहे वह आपका मित्र हो, भाई हो, कोई भी हो, उसका वाहन नहीं चलाना है, अपना स्वयं का वाहन ही चलाना है। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप किसी अन्य व्यक्ति का वाहन चलाना चाहेंगे, आपके सामने इस प्रकार का प्रस्ताव आएगा, किसी भी प्रकार से आए, परंतु आपको नहीं चलाना है, अपना स्वयं का वाहन ही चलाना है या फिर वाहन चलाना ही नहीं है। जी हाँ बंधुओं, ये सारी स्थितियां इसीलिए बनेंगी क्योंकि आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी,
आने वाला समय आपके अनुकूल आ रहा है, आपको बहुत कुछ देना चाहता है। तो समय अनुकूल आए, परिस्थितियां सकारात्मक हो, उससे पहले दिव्य शक्तियां जातक की किसी न किसी रूप में परीक्षा अवश्य लेती हैं। कुछ छोटे से कार्य और हैं, जैसे कि आपको अपने घर का मुख्य दरवाजा साफ ही रखना है, भूल कर भी गंदगी अपने मुख्य दरवाजे पर होने ना दें। दूसरा कि आपके घर की जो छत है वहां पर जाएं, वहां पर कुछ कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है, पुरानी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है, इन सब चीजों को हटा देना है, छत की सफाई करवा देनी है, क्योंकि वह आपके घर का राहु है। जी हाँ बंधुओं, बनते हुए कार्यों को बिगाड़ने में राहु को महारत हासिल है। तो ऐसे में जब आपके जीवन की परिस्थितियां बदलेंगी, सकारात्मक होंगी, तो उन्हें बिगाड़ सकता है आपका यह राहु। तो इस कार्य को आप अवश्य कर लें। बस इन बातों को आप अपने जीवन में आजमाएं। इन उपायों और क्रियाओं को जो हम आपको बताते रहते हैं, इन्हें अपने जीवन में आजमाते रहें, करते रहें, आपका उद्धार निश्चित है। याद रखना बंधुओं कि आने वाला समय आपका है, आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपने अब तक जीवन में खोया था। बस धैर्य से अपने समय का इंतजार करना है और पूर्ण रूप से शुद्ध, सकारात्मक, सात्विक बनना है, सत्य का साथ देना है। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं। आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को निश्चित तौर पर बदल पाएंगे, एक नई दिशा दे पाएंगे। फिर माता रानी तो हैं ही हमारा आपका सबका कल्याण करने के लिए। तो बंधुओं, इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। कुंडली विश्लेषण यदि कराना है तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।